ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य भूत हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्न ब्रह्म विद्य सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणीश्वत्याय नमः। चलिए साहब शुरू करते हैं आपकी वीडियो। आज आपकी वृषभ राशि के वीडियो बना रहे हैं और आपके सूर्य आपके कल आ जाएंगे 16 जुलाई को सुबह के टाइम पर आपके प्रवेश कर जाएंगे 11:24 दिन में कहाँ पर आपकी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की अपना पाठ करना है, हृदय स्त्रोत का पाठ करना है और सुबह सूर्य दिशा में अपना पूर्व दिशा में उठ के कोशिश करनी है सूर्य देव को अपना अर्घ देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी। तो यहाँ पर आना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, यानी लग्जरियस, यानी सुंदरता, यानी बहुविलासता, यानी मान सम्मान, यानी बहुत सारी चीज़ें जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूर्य का आपके तृतीय भाव में आना, आपके ये समझ लीजिए आपका पराक्रम भाव में आना, आपके परिश्रम भाव में आना, यहाँ आपके लिए कितना शुभ होगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर इनका आना इस समय अगर आप जो चाहते हो मांगना, जो चाहते हो मनना, वो मन सकते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपके पिता के कारक है और सूर्य ग्रहों के राजा है। तो आप समझ सकते हो जहाँ सूर्य का प्रकाश फैलता है, जहाँ सूर्य की रोशनी जाती है वो घर प्रकाश में हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर में प्रकाश ना हो, उस घर में अंधेरा हो। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर इनका आना यानी जो आप मेहनत करते हैं, यानी जो आप यात्राएं करते हैं, यानी जो आप परिश्रम करते हैं, उनमें सफलता दिलाने का संकेत है। क्योंकि सूर्य अपने आप में तेज है, सूर्य अपने आप में पावर है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका आना इस बात का संकेत देता है कि इस समय जो हम मेहनत करेंगे उसमें पूर्ण रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, पूर्ण रूप से हमें अपने मनोरथों की पूर्ति होगी, पूर्ण रूप से हमें इसका साथ मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये घर आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि उनसे अपना सामंजस्य बैठा के रखें, उनसे अपना मेल मिलाप, उनसे प्रेम, अपना भाव, उनका अपना नज़रिया उनके प्रति सही रखें। कोशिश करें कि अगर उन्हें आप कहीं भी सपोर्ट कर सकते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, आपके लिए अच्छा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर इनका ये आपको सफलता आपको 100% दिलवाएंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर सिर्फ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हम हर उसमें बताते हैं क्योंकि राशि किसकी है? राशि कर्क राशि है। और कर्क राशि में जो राशि मतलब जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। आपके लिए वैसे अच्छा है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आपके क्या है? आपके देवग्रह हैं, लेकिन क्रूर ग्रह हैं, ये आप ध्यान रखना है। और आपके जो चंद्रमा है वो भी देवग्रह हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ इनका साथ मिलेगा। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं आपके शुक्र। ठीक है, तो उनका इन्हें साथ प्राप्त हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा आपका मन सही है तो सब कुछ सही है, मन खराब है तो मन सारी चीज़ खराब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चंद्रमा को अगर अपनी कुंडली में सही स्थिति में लाना चाहते हैं तो भोलेनाथ की पूजा का पाठ अपना ध्यान रखें। भोलेनाथ को जल और दूध दही अर्पण जो कर सकते हैं वो जरूर दें। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके हिसाब से बहुत उत्तम होगा और उसका फल मिलेगा। ठीक है, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने जो आपको सुबह बताया, सुबह उठकर उपाय आपको क्या करना है? सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है। ठीक है, पूर्व दिशा की मुख करके ये काम करना है और कोशिश करनी है। अगर आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। क्यों? क्योंकि इस पाठ से जो जितनी आपकी सुख मतलब ये समझ लीजिए आप जो चाहते हो लाइफ में वो आपको प्राप्त हो सकता है। इस पाठ को करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख लीजिए जितने दिन को आपके यहाँ आए हैं इसमें भाव में, अगर आप इस पाठ का निरंतर पाठ करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी इनकी सातवीं दृष्टि की। जो सातवीं दृष्टि जहाँ पर इनकी पड़ रही है उस बात को हम समझा देते हैं आपको। सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके भाग्य पर पड़ रही है, आपके धर्म पर पड़ रही है। ठीक है, और राशि कौन सी विराजमान है? राशि आपकी मकर विराजमान है। ठीक है, राशि मकर विराजमान है और वैसे ये भाव आपका गुरु बृहस्पति का भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ इनका भी साथ मिलना, ठीक है। और आपको मकर राशि यानी शनि देव का भी साथ मिलना, शनि न्याय के देवता और कर्म के देवता,
और गुरु बृहस्पति आपके धन के देवता, आप ऐसे मान सकते हैं, धन के कारक हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक काम और करना है आपको इस समय, अपने पिता का अगर आप सम्मान करेंगे तो वो सफलता अर्जित कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। तो जितने भी लोग हैं, कोशिश करनी है सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है, अपने पिता को चरण स्पर्श करने हैं, और जिनके पिता नहीं हैं तो उन्हें कोशिश करनी है कि अपने पिताजी के फोटो पे अपना जाके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर क्यों करना है, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य पिता के कारक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सूर्य पिता के कारक है, और ये भाव भी आपका अगर आप देखते हैं, ये भाव को भी आप पिता के उससे देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ भी इससे मतलब कारक होते हैं। तो गुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है, भाग्य आपका पूर्ण रूप से चमकेगा, और धर्म के नाम पर जो भी आप पैसा लगा सकते हैं, 100 रुपये अगर आपने कमाए हैं तो 10 रुपये कोशिश करें कि 10 रुपये भगवान के नाम के या भंडारे के नाम के या किसी भी नाम के, जो भी देवी देवता के नाम के, अपने पूर्वजों के नाम के आप अगर लगा सकते हो तो ज़रूर निकालें, ज़रूर प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका उज्जवल होगा, और भाग्य पूर्ण दिशा में आपका साथ देगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगाएं। ठीक है। और हम इस दौड़ की कोई आज बात नहीं करेंगे आपसे, सिर्फ हमें आपको ये बताना था कि जो सूर्य आए हैं इनका आपको कैसे स्वागत करना है, इनका पूर्ण रूप से आपको कैसे साथ लेना है, पूर्ण रूप से इनसे सफलता आपको कैसे अर्जित करनी है। ठीक है। सिर्फ इतना ही हमारा आपको बताने का आज उद्देश्य था, इससे ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं। बस आपको कोशिश, पिता का सम्मान जरूर करना है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक है, सूर्य आपकी पावर है। जितने भी जो लोग नेतागति से जुड़े हुए हैं, अपना ये समझ लीजिए जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय जो भाव चल रहा है, इस समय जो मतलब पाठ चल रहा है, आप उसे ऐसे समझ के सकते हैं कि इस समय उनके दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है, समझे। क्योंकि ये पावर है, पावर का सही इस्तेमाल करोगे तो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करोगे, पूर्ण रूप से अपना अर्जित करोगे, और अपने मनोरथों के गोल, जितने भी आपके गोल हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपना जीत हासिल करो। ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया, जो आपने समझा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर बटन नहीं दबाए तो प्लीज़ बटन दबा दें, जिससे जो नोटिफिकेशन होता है वो सीधा आपके पास आ सके, और जीवन में पॉजिटिव रहें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको पॉजिटिव बातें समझा सकें, बस। ठीक है। धन्यवाद।